हेलो गाइस, नमस्कार। यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल आप दीपावली में पूरे पटाखा फोड़े होंगे, है ना। छठ का दिन आ रहा है, इसलिए आप सभी को संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेज की तरफ से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम आज एक आपको बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हुए हैं पहचान का, क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि कौन सा अनुवाद में कौन सा वर्ब लगेगा और कहाँ पर एग्जिलरी वर्ब कौन सा होगा। उसके लिए आपको हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दो गो टेंस का आपको यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। शॉर्ट फॉर्म ट्रिक बहुत ही आसान है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो एक छोटे भाई के नाते, है ना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, एक प्रेजेंट टेंस में पहला पहचान दिया हुआ है कि ता ते ती प्लस है हूँ हो, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे हम लोग बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता ते ती होता है और ता ते ती के बाद में है हूँ होता है ना। तो जब भी आपको कहीं भी ता ते ती अनुवाद में दिख जाए, उसके बाद में है हूँ हो दिखे, तो आप समझिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी एम इज आर नहीं लगता है तो वॉइस में लगता है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू डज लगाते हैं कब, जब निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिडिल इंट्रोगेटिव बनना हो तो, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज भी नहीं लगता है। इसका सिर्फ आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 लगेगा। यानी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या कहा हो गया, आई के बाद में हम पढ़ाना का डायरेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट। इसके लिए वर्ब 1 लगता है आई, और पढ़ाना का टीच, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है ना। वह यहाँ आती है, तो वह का हो गया सी, आना का हो गया कम। तो वह के साथ में ही सी इट और एक नेम होता है, एक लिख ही देते हैं। देखिएगा एक कंसेप्ट आपको यहाँ दे देते हैं कि ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा और ए नेम यानी एक नाम रहेगा। तो आप लगाइएगा वर्ब 5, यानी वर्ब 5 का मतलब वर्ब में एस या एस। यानी देखिए जैसे यहाँ पर वर्ब 1 और यहाँ वर्ब 5 बनाने का आसान ट्रिक दे रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्ले, तो इसका वर्ब 5 बनाना है तो PLY, यानी वर्ब के अंत में वाई है, यानी कंसोनेंट जब रहेगा तो सिर्फ आप एस जोड़ेंगे, है ना। क्या जोड़ेंगे, देखो वर्ब 5 बनाने के लिए प्लस किया था एस या एस, तो यहाँ पर सिर्फ क्या जोड़ेंगे PLAYS प्ले, क्योंकि लास्ट में वाई है। वाई क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए एस जुटा। अगर वॉवेल रहेगा तो आप ई एस जोड़िए। जैसे यहाँ पर गो दे दिए, लास्ट में क्या है, ओ है, ओ वॉवेल है कि कंसोनेंट, वॉवेल है, तो क्या जुटेगा, एस जुटेगा। तो GOS की ES यानी गोज हो गया। कोई दिक्कत, तो ये वर्ब 1 वर्ब 5 होता है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको ही सी इट और ए नेम रहेगा तो वर्ब 5 लगेगा, और आई रहेगा, वी रहेगा, वाई यू दे, और क्या ए नेम मतलब एक नाम है, नेम लिख देते हैं जिसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। तो रहेगा तो क्या लगेगा, वर्ब 1 लगेगा। और एक और चीज देखिएगा, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट जब बताएंगे तो इसी चीज में है जहाँ दो दिया है ना, तो इसके लिए भी इसी कंसेप्ट को दे देते हैं, है ना। इसका कंसेप्ट ये है कि आई ऊपर वाला में जिसमें वर्ब 5 लगता है वो नेगेटिव बनाएंगे तो डज लगेगा, और इसमें क्या लगेगा, डू लगेगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे चलेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज और यहाँ लगाएंगे
हैव, ये याद रखिएगा किस में हैव लगता है, किस में हैज लगता है ना। बस आई एम इज आर का प्रयोग तो आप आसानी से जानते होंगे बचपन से ही। देखिए तो ये वाला हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहाँ पर डू लगेगा, कहाँ पर डज लगेगा, यहाँ पर दिए हुए कहाँ पर वर्ब वन लगेगा, कहाँ पर वर्ब फाइव, यहाँ पर हो गया। इसके आधार पर आप बनाएंगे। याद रखिए जैसे मोहन यहाँ आता है, लास्ट में आ गया मेरी माँ मुझे पीटती है, लास्ट में पीटती है गया, वह बहुत खाती है, कौन वह, देख रहे हैं ना, खाकर बिल्ली हो गया बुलडोजर जैसा क्या जी इसको बोल रहे हैं, समझ आना चाहिए ना। और देखिए लड़कियां सब ना शादी के पहले अपने मम्मी पापा घर के खाती है तो उतना मोटी ताकि नहीं होती है ना, समझ रहे ना। वो घड़ी वो साइकिल का टायर जैसे पतली रहती है, आज जैसे ही शादी हो जाता है तो जाएगी तो पूरा दबा के खींचेगी एकदम, समझ रहे ना। जेसीबी के टाइप समझ रहे ना, जेसीबी एकदम बुलडोजर वाला जेसीबी से हम। एगो हम औरत को देखे मतलब परसों चल रही थी, इसका पैसा कैसे रखेगा? अरे ऐसे हमको लगा गजब है यार। फैट भी थोड़ा सा इस पर कम। आजकल की लड़कियां लोग को देखिएगा क्या पसंद है, किसी को बुरा भी लगता है लेकिन अलग रहता है। देखो बर्गर, पिज्जा और क्या होता है जी, चाउमीन, एक बाद मोमोज, देखो ये मुंह में से पानी भी आ रहा है ना। हाँ तो ये सब क्या है कि सबसे हमारा हेल्थ क्या होगा, अच्छा समझ रहा है ना, अच्छा होगा तो लिमिट में खाइएगा तो देखिएगा ना, एक के बाद अकेले खा लीजिएगा तो होगा। आई टीच इंग्लिश में क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी, ठीक है। वह है ना पत्र लिखती है तो क्या होगा, सी राइट्स अ लेटर। अब देखिएगा यहाँ पर रहा रहे रही के बाद में है हूँ वो होता है, तो हम कैसे बनाएंगे। यानी जब भी रहा रहे रही और है हूँ हो तो समझिए कि वो 2 नंबर है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाइएगा तो एम इज आर उसमें लगता है और वर्ब फोर लगता है, ठीक है ना। तो एक चीज और ले लीजिए, एक और ब्रह्मास्त्र ले लीजिए। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी टेंस के 1 नंबर, यानी कौन टेंस के, आई टेंस में हो गया कथी, और वो भी कौन, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट बनना। 1 नंबर में वर्ब फॉर्म का लगता है 1 या 5, 2 में का लगता है 4, 3 में 3 और 4 में 4। पास्ट में जब आइएगा ये प्रेजेंट है, आई हैव पास्ट, आई हैव फ्यूचर। जब प्रेजेंट का 1 नंबर आएगा तो मैं वर्ब फॉर्म 2 और 1 नंबर में सब सेम हो जाएगा, 2 नंबर में 4, 3 नंबर में 3, 4 में 4। फ्यूचर में जाइएगा तो वर्ब 1 4 3 4। एकदम ये ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। यानी देखिए आई प्रेजेंट का आई लिखा है ना, आई टेंस, टेंस में है क्या, आई वर्ब फॉर्म हो गया, क्या हो गया, VERB वर्ब फॉर्म। आई समझ में वर्ब फॉर्म 1 2 3 4, और इसको V1 लिख सकते हैं, V2 लिख सकते हैं, V3 लिख सकते हैं, V4 लिख सकते हैं, तो वर्ब 1 लगेगा काम में प्रेजेंट के 1 नंबर में। वर्ब यहाँ पर टेंस हो गया, टेंस का यहाँ पर नंबरिंग दिया हुआ है कि ना जी, यस सर, TEN कर है, कुछ लोचा हो रहा है, टेंस का नंबरिंग दिया हुआ है। और यहाँ पर तो वर्ब, ये सब क्या है, वर्ब फॉर्म है ना, यहाँ पर भी आप बना लीजिएगा क्या, देखो यहाँ टेंस में यानी टेंस का 1 नंबर, यानी प्रेजेंट टेंस का 1 नंबर, यहाँ प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट का 1, पास्ट का 2, सॉरी प्रेजेंट का 2, प्रेजेंट का 3, प्रेजेंट का 4, है ना। यहाँ पर पास्ट का 1 2 3 4, फ्यूचर का 1 2 3 4। मतलब ये काइंड है, वही ना बता रहे हैं, सर टाइप्स का वही ना बता रहे हैं। हाँ टाइप्स है वही बता रहे हैं, ठीक है ना। आप आराम से यहाँ पर कॉन्सेप्ट कीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर
रहा रही जब भी रहेगा ना तो याद रखिएगा आंख मूंद करके उसमें एम इज आर लगाना है। समझ रहा है क्या लगाना है? एम इज आर। जैसे आई के साथ में एम लगता है, ही सी इट और एगो नाम रहेगा तो इज लगेगा, है ना। यानी हरी ऊपर वाला जो दिए है ना ओकरा साथ में इज, खाली आई के साथ में एम लगा लीजिए। आई के साथ में क्या लगा लीजिए? एम लगा लीजिए। और बाकी है इतना है ना एक साथ में क्या लगेगा? आर। और जितना ऊपर वाला है उसमें इज ना बुझा गया। देखिए ही सी इट और एक नाम में इज, आई के साथ में एम, और बाकी जो वी यू दे और एक से अधिक नाम बचा उसमें क्या लगेगा? आर लगेगा। आसान से समझ में आ गया कामना में क्या लगेगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या कोई दिक्कत? अब देखिए रहा रही के बाद है हूँ हो जब भी आएगा तो एम इज आर लगाएंगे, भरपूर लगाएंगे क्योंकि 2 नंबर में 4 नंबर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो मैं पढ़ा रहा, देखो लास्ट में रहा आ गया कि नहीं? आ गया ना, रहा रहेगा यहाँ पर दिए हुए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हो गया जी? आई के साथ में एम। देखो तो वर्ब फॉर्म क्या कर रहा है? पढ़ाना का टीच होता है ना, तो वर्ब फॉर्म टीचिंग। भरपूर तो TEACHING, क्योंकि भरपूर बनाने के लिए ING जोड़ते हैं क्या? I am teaching। कोई दिक्कत? वह यहाँ आ रही है तो क्या होगा? She is coming here। तुम्हारी माँ खाना पका रही है तो your mother is cooking food, है ना। समझ रहा ना? आप देखिए चुका चुके चुकी के बाद में है, सॉरी चुका चुके चुकी या ई अथवा डाला डाले डाली या छोटी ई बड़ी और ई रहेगा एक बार है हूँ हो रहेगा तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट देगा तो पहचान जाते हैं। जैसे इसमें होता है ना कोई कार्य जो है ना वो प्रेजेंट में क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी माँ यहाँ आई है मतलब समझ रहा हो ना, ई आ गया कि नहीं? अरे मेरी माँ यहाँ आई है का मतलब क्या हुआ? मेरी माँ यहाँ आ चुकी है। आप लोग खाना खाए हैं मतलब क्या हुआ? आप लोग खाना खा चुके हैं। वह तुम्हें लतियाई है मतलब बुझाया वो तुम्हें हुकी है। समझ रहा ना? तो ई मतलब ई आया कि नहीं लास्ट में? बिल्ली ने चूहा को मार डाला है। हाँ बिल्ली ने चूहा को क्या किया है? मार डाला। तो डाला आ गया, डाला मतलब फिनिश कर चुका है ना। चाहे बिल्ली ने चूहे को मार डाला है, समझ रहा हूँ। और इसमें चुका चुके चुकी आ रहा है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो परफेक्ट में बनाएंगे। और परफेक्ट के लिए बस सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज होता है और हैव हैज के बाद में वर्ब 3 होता है। देखिए अब हैव हैज कहाँ लगेगा? उसलिए उई कुछ नहीं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या जी? इसके लिए भी ही सी इट और एगो नाम रहेगा तो क्या लगेगा? हैज। आई वी यू दे और एक से अधिक नाम रहेगा तो क्या लगेगा? हैव। इसके लिए भी दिए है कंसेप्ट, है ना। आराम से आप लगा सकते हो। जैसे हम आप बोलिए अनुवाद क्या बोले बताएंगे आप ही लोग बोले, जो कहोगे उसे लिख देंगे। राम ने रावण को मार डाला। राम ने रावण को मार डाला है लगाना पड़ेगा। डाला तो फ्यूचर में चला जाएगा, है ना। राम ने रावण को मार डाला क्या होगा? राम एक नाम है क्या लगेगा? हैज। जान से मारना का होता है किल। आई वांट टू किल यू। तुम्हें मारना चाहता हूँ जान से। राम हैज किल्ड, ईडी होगा ना, KILLED, वो गलती से बना। राम हैज किल्ड किसको बाबू? रावण को। मैंने दिक्कत है? हाँ बोलो। वह यहाँ आ चुकी है तो क्या होगा? सी, और सी में है कि हैज सी हैज आना का क्या होता है? वर्ब 3 कम ही होता है। तो सी हैज कम और यहाँ का है वह यहाँ आ चुकी है। तो इस कॉन्सेप्ट पर इसको नहीं। तीसरा देखो, तीसरा तो है। चौथा इसमें 2 चीज है। 2 चीज ए है,
कि ताते ती के बाद में रहा रहे रही रहेगा। ताते ती के बाद में क्या रहेगा? रहा रहे रही रहेगा। और है हूँ हो रहेगा तो हैव हैज के बाद में क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। समझ रहा हूँ? या ये बॉडी रहेगा, रहा रहे रही के बाद समय रहेगा। ये टाइप 1 है, टाइप का है 2 है। दो तरीका से, जैसे वह पढ़ते रही है, देख रहे हो ना, ताते ती रहा रही। अभी सोचना हेऊ में क्या, हेऊ में का दोनों पहचान मिल जा रहा है कि नहीं? दोनों मिल जा रहा है। वह पढ़ते रही है का मतलब कि कंटिन्यू उसका पढ़ने का क्रिया क्या है? जारी है ना। तुम यहाँ आते रहो मतलब आने की क्रिया लगातार क्या है? जारी है। समझ रहा ना? तो जब इस टाइप का अनुवाद आता है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी 4 नंबर करते हैं। समझ रहे हो? यहाँ हमारा टेंस नहीं लिखने के पीछे कारण है, बहुत बच्चे टेंसवा के नाम से बुला रहे। भुलाओ मत, खाली हाई याद रखो ना, पहचान याद रखो, हेल्पिंग वर्ब याद रखो, कहाँ पर का लगेगा, ये ब्रह्मास्त्र है, इसके आधार पर याद रखो। कभी हो एको को अनुवाद नहीं छूटेगा। ठीक है? अब देखो वहाँ पढ़ते रहिए तो क्या होगा भाई? सी। सी में है कि हैज के बाद बस जब दोनों यहाँ पर आएगा तो बीन लगा दीजिए, सी हैज बीन। 4 नंबर में 4 नंबर पढ़ना का क्या होता है? रीड, READING। तो सी हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ते रहिए। ठीक है? मैं आप लोगों को पढ़ाते रहा हूँ, क्या होगा? मैं का आई में है, आई हैव बीन टीचिंग यू। समझ रहा हो ना? आई हैव बीन। लेकिन अब कहिएगा सर रहा रहेगा ही के बाद समय रहेगा तो उसके लिए कैसे होगा? जैसे आप लोग सुबह से पढ़ रहे हैं तो देखो यहाँ रहा रहेगा ही होगा, ना कि ताते ती रहा रहे नहीं। अब जब टाइम आ गया ना तो रहा रहे आप लोग सुबह से पढ़ रहे हैं तो आप लोग का क्या हो गया? यू में हैव की हैज हैव लगेगा। गुड। यू हैव एग्रामर में बीन, यू हैव बीन। आप पढ़ने का क्या होता है? रीडिंग वर्ब लगेगा। यू हैव बीन रीडिंग। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना? तो यहाँ पर यू हैव बीन रीडिंग एग्रामर में सुबह का, सुबह के लिए सिंस के लिए आप पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाएंगे। She has been reading since पर तो पढ़ेगा इसमें सर। since morning। कोई दिक्कत? since पर किसको आप लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा since पर के ना। हमें वो उसके लिए भी हम आपको ब्रह्मास्त्र दे देंगे। ठीक है ना? उसमें मात्र 3 गो में फॉर लगेगा। 3 गो मतलब कॉन्सेप्ट में बनाया गया है, जैसे लिखे रहते हैं देखो। नहीं फिर इस ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, है ना? वो बता देंगे कहाँ पर since लगेगा, कहाँ पर फॉर, इसके नेक्स्ट वाला में, है ना? अभी देखिए ताते ती वाला में हो गया। आप देखो अब पास्ट टेंस में आता है ना तो वही आधार पर ही तो था कि प्रेजेंट का 4 को समाप्त हुआ, पास्ट में से इसी आधार पर इसका भी होता है। देखिए कुछ नहीं, बहुत आसान है। ताते ती प्लस थाते ती है या यही। मैंने खाया, सोचो खा चुका। मैंने खाया, बस है नहीं। ए बाबू तेरा टीचर यहाँ है, ध्यान वहाँ है, यहाँ देखो ना, सावधानी हड्डी की दुर्घटना घटे। मैंने खाया, मैंने क्या हो गया? आई। बहुत बढ़िया, आई। इसका सब्जेक्ट के बारे में इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस जब रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस VT प्लस ऑब्जेक्ट। यस सर, आई गेट हो जाएगा। सब्जेक्ट वाला में क्या रहेगा? वर्ब टू एक बराबर में ऑब्जेक्ट। मैंने खाया, मैं का आई। खाना का क्या होता है? ईट का वर्ब टू होता है एट, वर्ब फॉर्म में आता है ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। ठीक है ना? तो आई एक बराबर में खाना का क्या हो गया? एट। इसका जैसे निगेटिव बनाते हो ना सी, तो मैंने नहीं खाया तो वहां पर डिड लगता है। जैसे डिड लिखा है ना ये भी निगेटिव, जैसे आई यहाँ पर क्या हो गया? डिड
एंड नॉट। अब याद रखिएगा, जब आप निगेटिव बनाओगे तो जब डिड लग गया तो वर्ब टू नहीं, अब क्या होता है वर्ब वन। आई डिड नॉट ईट, बोले दिक्कत, आई डिड नॉट ईट, वर्ब वन नहीं होता है, समझ आए ना। इस तरह इसमें भी वही था, जब जब वर्ब फाइव लगेगा अगर निगेटिव बनाइएगा तो क्या हो जाता है प्रेजेंट टेंस का वर्ब वन। जैसे वह आती है तो क्या होगा सी कम्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पता है क्या होता है, नहीं पता है। देखो सब्जेक्ट एस मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जब निगेटिव बनाओगे तो डू है, जैसे सी के साथ में डू की डज, सी डज नॉट, यहाँ COME कम हो जाएगा, यानी हाई है वर्ब तुम्हारा 5, हाई क्या हो गया वर्ब 1। क्योंकि अफर्मेटिव के बाद बाबू जो भी होगा वो सब में हम लोग वर्ब वन कर देते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन इसी तरह, वो सिंपल प्रेजेंट है क्या है सिंपल पास्ट, समझे। इसमें भी आपको वर्ब टू लगेगा अफर्मेटिव में, और जैसे ही निगेटिव इंट्रोगेटिव कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा वर्ब वन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने खाया, आई ईट, निगेटिव मैंने नहीं खाया, चाहे मैं नहीं, आई डिड नॉट ईट। देख रहे हो यहाँ पर है हमारा V2 और यहाँ पर क्या है V1, समझ रहे हो ना। यानी आपको अफर्मेटिव के बाद सब वर्ब वन हो जाएगा। अब देखो तीसरा है रहा रहेगा ही के बाद ठाते थी, देखो सेम है कि नहीं है, रहा रहेगा ही के है हूँ हो है, तो इसमें रहा रहेगा ही के बाद क्या है ठाते थी है, यानी इसमें एमिजार लग रहा था, इसमें वॉज वर्ड लगेगा। कहाँ पर वज लगता है, कहाँ पर वर्ड लगता है, आपको पता है नहीं पता है ना। देखिए आई के साथ वी के साथ बे के साथ, हाँ आई वाज, वी वेयर होता है कि वज होता है, कैसा वी वेयर होता है, वी वेयर होता है, ये सर वी के साथ वेयर लगता है ना, वी के साथ वेयर लगता है ना, वर्ड लगता है कि वज लगता है, वी के साथ हाँ वेयर लगेगा सर। हाँ गुड। आई हो गया, आई के बाद में ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, और क्या हो गया एक वन नेम, ए नेम, यानी एक नेम। तो एकरा में हम लोग क्या लगाएंगे वज लगाएंगे, एकरा बाद आई बताओ क्या क्या हो गया, वी यू दे, और क्या बचा है एक से अधिक नाम है, तो इसमें वेयर लगाइएगा, समझे। ये वाला कॉन्सेप्ट पर आपको वाज और वेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका हम बनाए कहाँ, इसके जैसे रहा रहेगा ही प्लस था, तो एकदम आसान है इसी के जैसा। मैं पढ़ा रहा था तो क्या होगा, मैं पढ़ा रहा था तो होगा मैं का आई, आई में क्या लगेगा was, पढ़ाना का 30 निगेटिव आसान है, वाज के बाद में क्या, आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे तो आप लोग का क्या होगा यू में वार, पढ़ना का रीड, रीड में आई लगेगा तो रीडिंग, यू आर रीडिंग, आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, समझे ना। ये आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखिए परफेक्ट में सेम इसी तरीका का ये है, जगह इसका बताया ना सेम, इसमें देखो हेड लगा है तो कंप्लीट है, दो को रहेगा तब में टेंशन आएगा, इसमें एक है मतलब सबके साथ में ऑल सब्जेक्ट प्लस हेड, चाहे कन्याओं के भाई चाहे दुल्हनों के भाई सब में है, बुझाए ना। देखिए मोहन यहाँ आ चुका था, क्या होगा मोहन हैड कम का भर्थी कम ही कम केम कम, मोहन हैड कम हेयर। आप लोग पत्र लिख चुके थे, आप लोग का क्या होगा यू में क्या लगेगा हैड, ऑल सब्जेक्ट प्लस है, यू हैड लिखना का रिटन, यू हैड रिटन आ, आप
लोग पत्र लिख चुके थे, समझे ना। सब्जेक्ट वर्ब में क्या हो गया, हैड और वर्ब थी। इसके बाद देखिए सेम इसी आधार पर जैसे इसको बताया ताते ती प्लस रहा रहेगा वही में रहेगा, है ना। जैसे मैं पढ़ाते रहा था, हाँ मतलब भूतकाल में जो मेरा क्रिया था वो क्या था, लगातार जारी था। मैं पढ़ाते रहा था तो मैं क्या हो गया, आई में क्या लगाएंगे, हैड के बाद में कंटिन्यूटी है तो बीन, आई हैड बीन, अपराना का टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग। अब मैं आपको पढ़ाते रहा था तो आई हैड बीन टीचिंग यू, क्या ऑब्जेक्ट लगाया मैंने जो रहा रही वाला भी सेम उसी तरीका का है, समय दिया रहता। वह 2015 से पढ़ रही थी, कब से पढ़ रही थी, 2015 से। तो देखिएगा तो क्या होगा वहाँ का सी में हैड बीन, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड का दिए थे, हैड लिखा है ना, तो सी हैड बीन अपर्णा का टीचिंग रीडिंग, सी हैड बीन रीडिंग। इसका में क्या होगा, सिंस 2015, समझ रहा हूँ। इस आधार पर आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस का जो पहचान है वो लगभग क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या रहेगा। इसके बाद हम आपको ये सिंस और फॉर का प्रयोग बताएंगे कहाँ पर कैसे होता है, है ना, नेक्स्ट वाला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।